हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 12C के प्रश्न संख्या 6 से हम हल करेंगे। इसमें कह रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेमी और 7 सेमी वाले दो समकेंद्री वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 अंश है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक चित्र है जिसमें ये ए बी और सी डी दो चाप वाले समकेंद्री वृत्त के चाप हैं, जिसका ये केंद्र का कोण जो है ए ओ बी ये 30 अंश है और इसकी त्रिज्या जो है ओ बी बराबर 21 सेमी और ये ओ सी बराबर 7 सेमी। तो ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम हल करते हैं। पहले चित्र बना लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाए। ये चाप ए बी और एक चाप जो है सी डी। यहाँ पर ये केंद्रीय कोण जो है ये 30 अंश है और ये 21 सेमी का ये ओ मानते हैं, ये 21 सेमी है और ये त्रिज्या जो है ये 7 सेमी है। तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या, ये प्रश्न संख्या 6 हमारा है। त्रिज्या ओ बी बराबर 21 सेमी। इसे हम R1 से दिखा देते हैं 21 सेमी। अब ये त्रिज्या ओ सी बराबर 7 सेमी। इसे हम R2 से दिखाते हैं R2 बराबर 7 सेमी। तो इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए एक दीर्घ त्रिज्य खंड बन रहा है और एक लघु त्रिज्य खंड बन रहा है। अगर दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा देना है, जिससे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे कोण ए ओ बी, ये कोण ए ओ बी बराबर 30 अंश है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे, जो कि ये बड़ा वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी थीटा बटे 360 पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई R2 स्क्वायर। इसमें से अब क्या करते हैं, थीटा बटे 360 पाई जो है हम कामन ले लेते हैं। थीटा बटे 360 पाई कामन लेंगे तो ब्रैकेट में R1 पे स्क्वायर माइनस R2 पर स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे हम 30 अंश मान रखते हैं बटे 360 गुणे पाई के जगह पे हम मान रखेंगे 22 बटे 7। अब ब्रैकेट में R1 के जगह पर हम ये 21 सेमी, ये R1 के जगह पे 21 सेमी रखेंगे तो 21 का स्क्वायर माइनस R2 के जगह पर हम जो है ये 7 सेमी रखेंगे तो 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 30 से 360 को काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा और ये 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में और 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 11 बटे 6 का गुणा 7 में 42 हो जाएगा। यहाँ पे 21 पर स्क्वायर माइनस 7 पर स्क्वायर, इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर तोड़ देते हैं, जो कि इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी हो जाएगा 21 प्लस 7 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 21 माइनस 7। अब इसे हम यहाँ से हल करते हैं
ये 11/42। अब यहाँ पे 21 में जो है 7 को हम जोड़ेंगे। 21 में 7 को जोड़ेंगे तो ये 28 गुणे 21 में हम 7 को जब घटाएंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब 14 से काट देते हैं। 14 से 42 को हम काटेंगे 3 बार में। अब यहाँ पे 11 का गुणा 28 में करेंगे, 11/88, 11 दूना 22, अब 22 8 30, यानी 308/3 सेमी स्क्वायर। ये जो छायांकित भाग है हमारा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल 308/3 सेमी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 7, जिसमें कह रहा है एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेमी है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक आकृति है जो एक मेजपोश है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। तो हमें ये साइड में जो ये डिजाइन है उस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम इसे हल कर रहे हैं। सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारा वृत्ताकार मेजपोश है। इस मेजपोश के अंदर ये समबाहु त्रिभुज है जिसे हम ABC लिखते हैं। इसकी त्रिज्या जो है इसे हम O मानते हैं, इसका केंद्र वृत्त का। इसकी त्रिज्या जो है 32 सेमी है। त्रिज्या 32 सेमी है तो हम O से C को मिला लेते हैं। अब यहाँ पे चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर 60 अंश। चूंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। यहाँ पे मेजपोश की त्रिज्या ये OB बराबर OC, OB बराबर OC बराबर 32 सेमी। अब यहाँ पे कोण BOC बराबर 2 गुणे कोण A। ये जो हमारा कोण BOC होगा ये इस कोण A के 2 गुने के बराबर होगा। चूँकि एक हमारा प्रमेय होता है, किसी वृत्त में एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो कोण BOC जो है कोण BAC का 2 गुना होगा। तो 2 गुणे कोण A की जगह पे हम ये 60 अंश रखेंगे, यानी 2 गुणे 60 बराबर 120 अंश। तो ये कोण जो है हमारा 120 अंश हो जाता है। यहाँ पे BC पर एक O से लंब डाल लेते हैं D। अब यहाँ पे कोण BOD कोण BOD बराबर ये जो होगा कोण BOC का आधा होगा। तो कोण BOC के जगह पे 120 अंश बटे 2, 2 से काट देते हैं तो 60 बार में कटेगा, यानी 60 अंश। अब ये कोण BOD जो है हमारा ये 60 अंश का हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं ये त्रिभुज BOD एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ, क्योंकि ये जो OD है इस पर लंब है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज BOD में यहाँ पे हम देखते हैं इस कोण के लिए ये जो BOD जो है ये कोण हमारा 60 अंश का बनेगा। तो इस 60 अंश के लिए जो है ये BD हमारा लंब होगा और ये OB जो है कर्ण होगा।
तो इसमें हम साइन 60 अंश का प्रयोग करेंगे। साइन 60 अंश बराबर यहाँ पे होगा बी डी बटे ओ बी। अब यहाँ पे साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। बी डी के जगह पे बी डी ही रख दिए। ओ बी के जगह पे ये ओ बी बराबर ये 32 सेमी। यहाँ पे ओ बी के जगह पे हम 32 रख देंगे। अब यहाँ पे बी डी का मान हमें निकालना है। बी डी बराबर यहाँ पे 32 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो 32 कड़ी में 3/2। 2 से काट दें 32 को 16 बार में, यानी बी डी बराबर 16 कड़ी में 3 सेमी हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं ये बी डी का मान जो है 16 कड़ी में 3 आ गया। तो हमारा बी सी, ये बी सी जो है इस बी डी के का दोगुना होगा। चूँकि एक प्रमेय होता है किसी त्रिभुज में वृत्त के केंद्र से ये जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इस वृत्त के लिए ये BC जीवा है, वो इस वृत्त का केंद्र है। तो इस पर जो ये लंब डाला जाएगा वह BC को समद्विभाजित करता है, यानी BD और CD आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC बराबर 2 गुणे BD, 2 BD। तो 2 गुणे BD के जगह पर हम लिख दें 16 कड़ी में 3। 16 का गुणा 2 में यानी 32 कड़ी में 3 सेमी। तो BC का मान जो है 32 कड़ी में 3 सेमी हो गया, जो कि ये समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा है। तो यहाँ पे लिखें समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा बराबर 32 कड़ी में 3 सेमी। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कड़ी में 3/4 भुजा पर स्क्वायर। तो कड़ी में 3/4 गुणे भुजा की जगह पे 32 कड़ी में 3, यानी 32 कड़ी में 3 गुणे 32 कड़ी में 3। अब 4 से 32 को काट दें, 8 बार में कटेगा। यहाँ पे कड़ी में 3, कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में 3 होगा, और 8 में 32 का यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 1 25। कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में तो 3 हो जाएगा, और गुणे ये कड़ी में 3। 3 का गुणा करें 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, यानी 768 कड़ी में 3 सेमी स्क्वायर। ये जो है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। अब हम इस वृत्ताकार मेजपोश का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं मेजपोश का क्षेत्रफल। तो चूंकि ये मेजपोश जो है वृत्ताकार है, इसलिए यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। अब पाई के जगह पे 22/7 लिखेंगे और आर के जगह पे हम 32 गुणे 32। चूंकि ये मेजपोश की त्रिज्या जो है 32 सेमी है। अब हम यहाँ पे 22, 32 और 32 का जब गुणा करेंगे तो 22,528/7 सेमी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हम लिखे हैं मेजपोश में डिजाइन का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो ये मेजपोश है, इस मेजपोश में ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से
समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इस पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे मेज पोस का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे मेज पोस का क्षेत्रफल जो है 22,528/7, 22,528/7 माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे 768 कर्ण में 3 सेमी स्क्वायर, तो -768 कर्ण में 3, ये जो है हमारा मेज पोस में डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो आंसर है हमारा। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 8 पर आ जाते हैं, जो कि इसमें कह रहा है एक वर्गाकार लोहे की चादर की भुजा 7 मीटर है, इसमें से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है, इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया है। ये जो एक वर्गाकार जो है लोहे की चादर है जिसकी भुजा 7 मीटर है, इस चादर से एक बड़े से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट दिया जा रहा है, तो इस वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है और जो शेष चादर ये बच रहा है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसको अब हल करते हैं। प्रश्न संख्या 8, यहाँ पे एक चित्र बना लें जिससे हमें हल करने में आसानी होगी। तो ये हमारा वर्गाकार लोहे की चादर है जिसकी भुजा जो है 7 मीटर है। इस चादर से एक बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काटा जा रहा है इस तरीके से। तो हमें इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जो ये शेष भाग बच रहा है इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार लोहे के चादर की भुजा बराबर 7 मीटर। अब यहाँ पे लिखें वृत्ताकार टुकड़े का व्यास। अब इसका व्यास जो है जितना बड़ा इस चादर की भुजा है उतना बड़ा ही इसका व्यास होगा, यानी ये भी क्या होगा हमारा 7 मीटर। तो व्यास जो है 7 मीटर। तो वृत्ताकार टुकड़े की त्रिज्या हम निकालते हैं, त्रिज्या r बराबर, तो व्यास बटे 2 होता है तो ये 7/2 मीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे। टुकड़े का क्षेत्रफल, तो चूंकि टुकड़ा जो है हमारा वृत्ताकार है इसलिए यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे जो कि πr² होता है। तो यहाँ पे पाई के जगह पे 22/7 रखें, r के जगह पे 7/2 गुणे 7/2। यहाँ पे 7 से 7 को काट दें और 2 से 22 को काट दें 11 बार में। अब यहाँ पे 11 का गुणा 7 में करते हैं 77/2। अब 2 से 77 को जब काटेंगे तो हमारा ये 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 अठे 16, 2 पचे 10, यानी 38.5 जो है मीटर स्क्वायर, ये जो वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे लिखें वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल। तो चूंकि चादर वर्गाकार है इसलिए यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, यानी भुजा पर स्क्वायर,
तो भुजा जो है चादर का 7 मीटर है, तो 7 पर वर्ग बराबर 7 का वर्ग जो होता है 49 ये मीटर स्क्वायर। इस वर्गाकार टुकड़े का जो क्षेत्रफल हो गया, चादर का क्षेत्रफल है 49 मीटर स्क्वायर है। अब हमें ये चादर के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शेष भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस चादर के क्षेत्रफल में से वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो आप लिखेंगे शेष चादर का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे देखिए ये वर्गाकार चादर के क्षेत्रफल का जो है हमारा 49 है, इसमें से ये वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल 38.5 मीटर स्क्वायर घटाएंगे, यानी 49 माइनस 38.5, तो ये जो है हमारा 10.5 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 9 पे आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने अर्धवृत्त की आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर और सबसे अधिक ऊंचाई 10 डेसीमीटर है। दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये प्रश्न संख्या 9 में स्कूल के मुख्य दरवाजा है, जो यहाँ से इसका ये आयताकार भाग है, ये इसकी चौड़ाई है जो 4 डेसीमीटर। इस दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर है। इसके चौड़ाई भाग पर अर्धवृत्त है और इस दरवाजे की कुल लंबाई जो है 10 डेसीमीटर है। ये पूरी लंबाई जो है दरवाजे की 10 डेसीमीटर है। अब हमें इस दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम इसे हल करेंगे। यहाँ पे दरवाजे की चौड़ाई बराबर 4 डेसीमीटर। अब यहाँ पे लिखें दरवाजे में अर्ध वृत्ताकार भाग का व्यास। यहाँ पे देखिए जो ये अर्धवृत्ताकार भाग है ये दरवाजे के चौड़ाई के ऊपर है, तो इसका व्यास भी 4 डेसीमीटर होगा। तो व्यास बराबर 4 डेसीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो है हमारा, ये त्रिज्या जो है इसका आधा होगा। तो त्रिज्या बराबर 4/2। चूंकि व्यास बटे 2 होता है तो 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, तो इसकी त्रिज्या जो है 2 डेसीमीटर होगा। अब यहाँ पे दरवाजे में जो है ये आयताकार भाग की हम लंबाई ज्ञात कर लें। दरवाजे में आयताकार भाग की लंबाई, तो इसकी लंबाई जो है ये पूरी लंबाई में से हम ये 2 डेसीमीटर जो है ये घटा देंगे, ये 2 डेसीमीटर, तो हमें इस दरवाजे की आयताकार भाग की लंबाई पता चल जाएगा। यानी 10 माइनस हम क्या करें 2 घटा दें, तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 डेसीमीटर। अब इस दरवाजे का हमें क्षेत्रफल निकालना है।
दरवाजे का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए, ये आयताकार भाग के क्षेत्रफल में ये अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखें आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो ये आयताकार भाग का क्षेत्रफल, यहाँ आयत का फार्मूला लगाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस दरवाजे की लंबाई जो हो गया 8 डेसीमीटर और यहाँ पे चौड़ाई जो है 4 डेसीमीटर। तो 8 गुणे 4 और माइनस अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 8 में 4 का गुणा कर दें तो 32 हो जाएगा, माइनस 1/2 गुणे पाई के जगह पे 22/7 रखेंगे और आर की जगह पे जो है ये 2 डेसीमीटर रखेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे 2। अब ये 2 से 2 को हम काट देते हैं तो बराबर 32 माइनस ये 22 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 44/7। अब यहाँ पे 32 के नीचे हर जो है हमारा 1 है, तो 1 और 7 का एलसीएम ले लें, 7 होगा। 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 का गुणा 32 में करेंगे तो 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, 1 22, 224 होगा। अब माइनस ये 7 1 कम 7, 1 का गुणा 44 में, तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। अब 224 में 44 को हम यहाँ पे देखिए गलती हम कर दिए, ये माइनस नहीं है, ये प्लस का चिन्ह है क्योंकि इसको जोड़ना है हमें। तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये 4 में 4 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो गया, 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, यानी 268/7। 268 में 7 का हम भाग देंगे तो यहाँ पे 38.285। तो ये 285 को जब हम निकटतम स्थान तक लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं या 38.29 वर्ग डेसीमीटर। ये हमारा जो है इस पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसमें प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे, प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे, जिसमें कह रहा है गुलाब के पौधे की एक क्यारी दिए हुए चित्र के समान है। ये एक गुलाब के पौधे की क्यारी है जो इस चित्र के समान की है। चित्र में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। तो इस चित्र में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो वर्ग है, इस वर्ग में प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना है। तो वर्ग की भुजा जो है 21 मीटर है। यदि प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है, इस क्यारी में जो गुलाब का पौधा लग रहा है, एक पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता है, तो पौधों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे ये जो हमारा क्यारी है, इस तरीके से बीच में वर्ग के आकृति का है, जिसकी भुजा जो है हमारा 21 मीटर है। इसके प्रत्येक भुजा पर हमारा अर्धवृत्त बना हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से और इधर से, तो ये अर्धवृत्त बना है। तो यहाँ पे हम यहाँ से हल करते हैं। क्यारी में वर्ग की भुजा बराबर 21 मीटर। अब यहाँ पे वर्ग के भुजा पर अर्धवृत्त का व्यास, अब ये जो भुजा पर जो
ये जो अर्धवृत्त बना है इसका व्यास जो है इस भुजा के लंबाई के बराबर होगा, यानी इसका व्यास भी 21 मीटर होगा। अब यहाँ पे हम अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर, तो व्यास बटे 2 होता है, यानी 21/2 मीटर। अब इस पहले हम ये पूरे क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यारी का क्षेत्रफल। तो क्यारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में ये जो चारों अर्धवृत्त हैं, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ना है। तो बराबर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 4 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है भुजा पर वर्ग होता है, तो इस वर्ग की भुजा 21 मीटर है, तो 21 पर वर्ग। अब प्लस 4 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुणे 1/2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे 21 का वर्ग जब हम करेंगे तो 21 का वर्ग 441 होता है, प्लस 4 गुणे 1/2 गुणे पाई के जगह पे 22/7 रखेंगे, और r की जगह पे 21/2 गुणे 21/2 हम रख देंगे। अब यहाँ से 2 से 4 को काट देते हैं 2 बार में, और इस 2 से इस 2 को हम काटेंगे, और 7 से हम 21 को काटेंगे 3 बार में, और फिर 2 से हम 22 को काट देते हैं 11 बार में। अब यहाँ पर 441 प्लस 21 में 3 का गुणा करेंगे तो 63, और 63 में 11 का हम गुणा करेंगे तो 11 तियाँ 33, 11 चका 66, और 66 और 3 69, यानी 693 मीटर स्क्वायर। अब इस 441 में 693 को जोड़ते हैं तो 3 1 4 9 4 13 को 3 6 4 10 और 1 11, यानी 1134 मीटर स्क्वायर इस पूरे क्यारी का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे दिया है गुलाब के प्रत्येक पौधों के लिए स्थान बराबर 6 वर्ग मीटर। तो क्यारी में पौधों की संख्या, तो क्यारी में जब हमें पौधों की संख्या ज्ञात करना है, इस पूरे क्यारी के क्षेत्रफल में हम इस 6 का हम भाग दे देंगे। जितना एक पौधा स्थान ग्रहण कर रहा है उसका हमें भाग देना है, यानी 1134/6। 6 का हम भाग देंगे तो 189 पौधे।